वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब ये चैप्टर आपका क्लास 11th में भी है और साथ में बीएससी में भी इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले तो 11th लेवल का पढ़ाया जाएगा और इसी में फिर आपको आगे चल के बीएससी लेवल का भी चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक। तो थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट से है या टेम्परेचर से है। इससे है हीट या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, और डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो, फ्लो हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रहा हो। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में ये पढ़ना है जो हीट है, टेम्परेचर है या फिर एनर्जी भी कह सकते हैं, इन सबों का किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ टेम्परेचर या फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है? ये साइंस का एक ब्रांच है। तो साइंस का वो ब्रांच जहाँ पर हीट के फ्लो की स्टडी की जाती है। ठीक है, उसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब थर्मोडायनेमिक्स अगर प्रॉपर डिफिनेशन देना चाहें तो ये दे सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। ठीक है, ड्यूरिंग हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके ट्रांसफ़र में जो फिजिकल चेंजेज आ रहा है, ठीक है, या फिर जो केमिकल चेंजेज आया, इसी फिजिकल और केमिकल चेंजेस को ही क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और ये किस कंडीशन में होगा? जब हीट का एक्सचेंज होगा तब। हीट का भी हो सकता है चाहे एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो हीट और एनर्जी के एक्सचेंज के समय जो फिजिकल चेंजेज हो रहा है या फिर केमिकल चेंजेज हो रहा है, इसी को कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, यहाँ पे केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है स्पेशली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक आता है फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का पार्ट हो गया। दूसरा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो केमिस्ट्री का पार्ट है। लगभग 70% सिलेबस तो दोनों में सेम है, कुछ कॉन्सेप्ट में अंतर है। तो क्या अंतर है, थोड़ा बहुत उस चीज़ को हम कोरिलेट करके बताते रहेंगे। फिलहाल ये देखना है हमें अब आगे क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक का डेफिनेशन क्या होता है? तो केमिकल थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी केमिकल चेंजेज हो रहा है, जैसे हीट का फ्लो थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है, तो हीट का फ्लो कब हो रहा है? अगर उसमें केमिकल कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के समय अगर हीट का फ्लो होता है, ठीक है, या फिर हीट के फ्लो के कारण कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जो हीट का चेंज होगा, हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर होता है, इन सब का चेंजेस का देखते हैं। ठीक है, तो इन सबों का अगर चेंजेज हो रहा है किस में? किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है इसी को कहेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो ये था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। इसके बाद हमें क्या जानना है? तो अब हमें जो है थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से टर्म होते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो टर्म आता है उसको कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना है। तो पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट या वो पोर्शन, ठीक है, पूरे यूनिवर्स का वो पोर्शन जिस पोर्शन की हमें हीट की स्टडी करनी है, चाहे उसके वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इन सब चीज़ों की अगर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उस पोर्शन को कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स का फिर से बताते हैं क्या है कि पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पार्ट की हमें हीट की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, उसके वॉल्यूम की स्टडी करते हैं, इंटरनल एनर्जी की स्टडी करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। अगर उन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पार्ट को, पूरे यूनिवर्स का उस पार्ट को कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला था सिस्टम। दूसरा चीज़ जानना है सराउंडिंग क्या होता है। तो सराउंडिंग क्या होता है? पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पार्ट में हम क्या करना है, हीट और इन सब चीज़ों का अगर स्टडी करते हैं उसको सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम को हटा दिया जाए तो बाकी जो पूरा यूनिवर्स बचेगा उस पूरे यूनिवर्स को क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स माइनस सिस्टम। सिंपल कह सकते हैं सराउंडिंग हुआ क्या? तो अगर पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, माइनस कर दे किसको? सिस्टम को, तो वो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। तो सराउंडिंग सिंपल सा क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पार्ट का, ठीक है, हम हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब चीज़ों की अगर स्टडी कर रहे हैं तो
उस पार्ट को सिस्टम कहेंगे, उस पार्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सराउंडिंग कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर इस मार्कर का हमको देखना है कि इसकी टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इन सब चीज़ों का अगर स्टडी करते हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो ये जो मार्कर है, ये मार्कर कहलाएगा कि ये मार्कर क्या है, ये मार्कर सिस्टम है। इस मार्कर के अलावा जो यहाँ पे एयर है, हम है, बोर्ड है, ये जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं पूरे यूनिवर्स में, इसको छोड़कर वो सब कहलाएगा सराउंडिंग, ठीक है। वहीं अगर हम क्या करना है, ठीक है, दूसरा मान लेते ये मार्कर है, इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये मार्कर हो गया सिस्टम और ये मार्कर हो गया सराउंडिंग। इसकी स्टडी कर रहे हैं तो ये सिस्टम, फिर ये सराउंडिंग। क्लियर है? तो ये दोनों होता है सिस्टम और सराउंडिंग। इसके बाद जो है अगला जो टर्मिनोलॉजी है उसको कहते हैं बाउंड्री। अब जानना है कि बाउंड्री क्या होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला एक सरफेस है, ठीक है। ये क्या है? सरफेस है जो क्या करता है, सिस्टम को और सराउंडिंग को दोनों को सेपरेट करता है। तो सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले सरफेस को ही कहते हैं बाउंड्री। तो तीन चीज़ें हो गई, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। अब हमें जानना है कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बाउंड्री के बारे में। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री का क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जो बाउंड्री है उसका क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, बस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करना जो सरफेस होता है उसे बाउंड्री कहते हैं। तो एक तरीका इसका ये है, इसके क्लासिफिकेशन का, कि जो बाउंड्री होता है दो तरह का होता है। किस बेसिस पे होता है? एक होता है जिसको बोलते हैं रिजिड और दूसरे को बोलते हैं नॉन रिजिड। नाम से ही लग रहा है, एक कैसा रिजिड होगा, प्रेस करेंगे प्रेस हो, कंप्रेसिबल नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, प्रेस करेंगे दब जाएगा वो, ठीक है। तो एक रिजिड हो गया, दूसरा नॉन रिजिड हो गया। रिजिड वाले को नॉन फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं और नॉन रिजिड वाले को क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, ठीक है। रिजिड नॉन रिजिड को क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बाउंड्री जो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, जिसको दबाया जाए तो क्या हो, दब जाए। जैसे मान लेते हैं ये है, ये मार्कर है, ये मार्कर का जो सरफेस एक ऐसा है, ये रिजिड है, इसको दबाने पे दबेगा नहीं, तो ये कैसा है, रिजिड वाला हो गया, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन बाउंड्री का ये हो जाएगा। दूसरे एक और तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं कंडक्टिव और दूसरे को बोलते हैं नॉन कंडक्टिव। तो इन दो तरह का भी बाउंड्री हो सकता है, कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव। इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो कंडक्टिव ऐसा बाउंड्री है जिसमें क्या हो, जिसमें बाउंड्री में क्या हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होता है। बाउंड्री होता क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का सरफेस है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या करता है, हीट का एक्सचेंज कर देता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक कप ले लिए, इसमें चाय है, टी है, ठीक है। अब ये चाय जो है कैसा, ये गर्म है, हॉट टी है, ठीक है। अब बाहर सराउंडिंग है, अब होगा क्या, यही इसका बाउंड्री कहलाएगा, ठीक है। ये बाहर वाला पूरा क्या है, सराउंडिंग है, और ये क्या है, ये सिस्टम है। इसी का टेम्परेचर देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये सिस्टम है और बाहर क्या है, सराउंडिंग है। इसको सेपरेट करने वाला ये सरफेस हो गया, इसी को क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये टी क्या है, ये धीरे धीरे ठंडा होगा, मतलब इसका हीट जो है धीरे धीरे लॉस हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, तो सराउंडिंग में ही जा रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह की बाउंड्री जहाँ पे क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज अगर हो रहा है, तो ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं कंडक्टिव बाउंड्री, ठीक है। दूसरा होता है नॉन कंडक्टिव बाउंड्री। जैसे मान लेते हैं थर्मस है, तो थर्मस के अंदर अगर पानी रख दिया जाए, चाय रख दिया जाए, तो वो ठंडा नहीं होता है, गर्म का गर्म रहेगा। जो टेम्परेचर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसका जो बाउंड्री है, उसका बाउंड्री कर क्या रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग के जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन कंडक्टिव बाउंड्री, ठीक है। तीसरा एक और तरह का आता है जिसको बोलते हैं रियल, और दूसरा होता है इमेजिनरी बाउंड्री। अब रियल इमेजिनरी बाउंड्री कौन सा होता है, जैसे इसी को देखते हैं, ये कप है, ठीक है। अब इसमें ये सिस्टम है, जो चाय है वो क्या है, सिस्टम है, इसके चारों तरफ क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला कप का ये सरफेस है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये टेंजेबल है, इसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये जो होगा, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कैसा है, ये बाउंड्री है रियल, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, यही चाय है और बाहर सराउंडिंग है, इसके बीच यहाँ पे सेपरेट करने वाला कोई स्पेशली बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इसका जो है, ये जो सिस्टम है सराउंडिंग के बीच, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बाउंड्री, इस तरह की जो बाउंड्री होगा, जो एक्चुअल में बाउंड्री कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, सराउंडिंग को और सिस्टम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ऐसी बाउंड्री को कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ये होता है बाउंड्री के बारे में, ठीक है।
तो ये था टाइप्स ऑफ बाउंड्री, ठीक है। कितने तरह के होते हैं बाउंड्री? पहला होता है रिजिड और नॉन रिजिड हो सकता है बाउंड्री, या फिर कंडक्टिव हो सकता है, नॉन कंडक्टिव हो सकता है, या फिर रियल या इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ बाउंड्री। अब पढ़ना है सिस्टम के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? तो सिस्टम जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं वो देखना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम देखना है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होगा? सिस्टम के 3 टाइप होंगे। पहले को बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच किसका एक्सचेंज हो? तो मास का एक्सचेंज हो, और साथ में किसका हो? हीट का। हीट बोल सकते हैं चाहे एनर्जी बोल सकते हैं। तो जहाँ पर मास और हीट दोनों का एक्सचेंज होता हो किसके के बीच? सिस्टम के बीच और सराउंडिंग के बीच। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि हम ले सकते हैं ओपन कप ऑफ टी। चाय का क्या करें, एकदम खुला हुआ, ऊपर से ढका हुआ नहीं है, ले लिया गया। अब जो ये चाय है, टी है, टी ले सकते हैं चाहे कॉफ़ी ले सकते हैं, जो पसंद हो, ठीक। इसमें क्या होगा कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग होगा। अब इनके बीच क्या होगा? यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। साथ में एक चीज़ और होगा कि इसका वेपर के फॉर्म में ये निकलेगा भी, ठीक है, क्योंकि गर्म है ये, तो ये वेपर भी बनाएगा। तो वेपर बना तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मास का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो मास ये बोल सकते हैं चाहे मैटर बोल सकते हैं। तो मास का भी एक्सचेंज हुआ और हीट का भी एक्सचेंज हुआ, दोनों का एक्सचेंज हुआ। इसका मतलब ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है? तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो? जिसमें मास का एक्सचेंज ना हो, लेकिन किसका एक्सचेंज हो? तो हीट का एक्सचेंज हो। किसके बीच? सिस्टम के बीच, सराउंडिंग के बीच, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज हो लेकिन मास का एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे कि यहीं जो कप ऑफ टी है, इसको क्या कर दें? ऊपर से क्लोज कर दें, ठीक है। अब जो होगा यहाँ पे और इसके बीच मास का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। वेपर बनेगा लेकिन इसके अंदर ही रह जाएगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ये ठंडा हो रहा है मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो हीट का एक्सचेंज होगा लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। मास जो है इसका एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन किसका एक्सचेंज होगा? हीट का होगा, या फिर कह सकते हैं एनर्जी का होगा। तो जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ठीक है, डेफिनेशन सिंपल सा एक लाइन का बोलेंगे कि जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज हो लेकिन मास का एक्सचेंज ना हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद से ओपन सिस्टम किसे कहेंगे? तो ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का और मास का दोनों का एक्सचेंज हो, तो ऐसे को बोलेंगे ओपन सिस्टम। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना तो हीट का एक्सचेंज हो ना ही मास का एक्सचेंज हो, दोनों में से किसी एक्सचेंज ना हो, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा थर्मस, ठीक है, या बोल सकते हैं थर्मोफ्लास्क। जो थर्मस होता है उसमें अगर पानी रख दें चाहे गर्म चाय रख दें तो क्या होगा? गर्म का गर्म ही रहता है, ठीक है। गर्म का गर्म ही रह गया तो इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो नहीं रहा, एनर्जी चाहे हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ सिस्टम सराउंडिंग बीच। अगर एक्सचेंज होता तो उसका टेम्परेचर डाउन होता, ठीक है। तो एक आइडियल थर्मस लिया जाएगा। वैसे नॉर्मल जो थर्मस होता है 12 घंटे 24 घंटे में क्या होता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी बात नहीं करनी। कौन सा एक आइडियल थर्मस माना गया है? तो आइडियल थर्मस वो थर्मस होता है जिसमें हीट चाहे मास दोनों में किसी का एक्सचेंज नहीं हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ही हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे ओपन सिस्टम का एग्जांपल और क्या क्या हो सकता है? एक तो बता दिए, ठीक है, कप ऑफ टी ओपन रह गया, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ह्यूमन बीइंग है चाहे कोई भी लिविंग थिंकिंग है, ठीक है। तो लिविंग थिंग जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें जीवित चीज़ें हैं, वो सब किसका एग्जांपल है? सब ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है? जैसे मान लेते कोई ह्यूमन बीइंग है, खुद की बात करते हैं, ठीक है। मास पसीना निकलता है तो शरीर से बाहर निकल रहा पसीना, वेपर के फॉर्म में निकल गया। सांस ले रहे हैं तो अंदर से जो है गैस निकल रही है, CO2 निकल रहा है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर का भी एक्सचेंज हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ठीक है। तो मतलब मास का भी एक्सचेंज हुआ और किसका एक्सचेंज हुआ? टेम्परेचर का भी एक्सचेंज हुआ। तो जितनी भी लिविंग चीज़ होती हैं, लिविंग थिंग जितने भी चीज़ें हैं, सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब जो हो गया सिस्टम के बारे में हो गया, सराउंडिंग के बारे में हो गया, बाउंड्री के बारे में हो गया। अब आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आगे की चीज़ पढ़ाई जाएंगी।